अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। वेल बेसिकली ये मेरा सेकंड पार्ट है उस मोमोज वाले ही व्लॉग का, तो वेलकम बैक टू दैट सेम व्लॉग उसके सेकंड पार्ट में। तो जी आज का मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज का व्लॉग हमारा कैसा होने लगे, क्योंकि आज इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे मोमोज़ की फाइनली जो फाइनल लुक, मतलब जो मैंने तैयार करके फाइनल लुक थी, वो इंशाल्लाह आज आप लोग देख होंगे। अच्छा, प्रायर टू लाइक यू नो शोइंग व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, मैं अपोलोजाइज़ करना चाहूँगी। आई एम रियली सॉरी कि मैं ना जितनी भी कोशिश कर लूँ ना, जब हम लोग का एन वक्त आता है ना जिसमें हम लोग खाना खाने लगते हैं, तो हम लोग की एक आदत है कि हम लोग ना लाइक हम लोग की फैमिली छोटी सी है, लेकिन हम लोग होता है कि सारी फैमिली साथ बैठ के खाना खाती है। एंड व्हेन वी आर ईटिंग तो हम लोग मेजॉरिटी एक दूसरे पे फोकस होते हैं, या फिर हमने एक ही कोई टीवी पे चीज़ लगाई हुई होती है, हम उस पर फोकस होते हैं। हम लोग लाइक वो फैमिली क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो आई एम रियली सॉरी, उस टाइम पे ना मेरे लिए रिकॉर्डिंग करना ना मुश्किल इस हिसाब से हो जाता है क्योंकि मुझे भूल जाता है उस टाइम पे, क्योंकि आई एम लाइक प्री ऑक्यूपाइड विद माई मॉम माई सिस्टर टू लाइक, इसी वजह से मुझे जो है ना बाबा वगैरह के साथ, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मतलब मैंने इस टाइम पे वीडियो भी बनानी है। तो मेजॉरिटी उसकी जो किचन में फाइनल लुक होती है ना, वो मैं कैप्चर कर पाती हूँ, फिर मैं मतलब खाते हुए उस चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। तो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर दैट, क्योंकि मोमोज़ के साथ भी सेम हुआ कि मैंने इनको जब तैयार कर लिया तो मैंने पॉट के अंदर इनकी जो है लास्ट क्लिप बनाई, और उसके बाद मैंने था कि जब हम लोग खा रहे होंगे, हम लोग क्योंकि मूवी शूवी लगा के हम लोग तो बड़ा एहतमाम से खाना खाते हैं, लाइक हर खाना ही, तो मुझे लगता है जब हम लोग खा रहे होंगे तो मैं उस टाइम पे ना थोड़ी कैप्चर कर लूँगी कि अंदर से लुक कैसी है एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन ऑनेस्टली उस टाइम पे मेरा याद ही नहीं रहता, ऑनेस्टली जहन से निकल जाता है। ये नहीं कि मतलब मैं दिखाना नहीं चाह रही, लेकिन इतना मैंने यहाँ तक आप लोगों को पूरा प्रोसेस दिखाया, तो मैं एंड क्यों नहीं दिखाना चाहूँगी। तो सॉरी, मेरा गला अभी भी पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुआ है। तो जो है उस टाइम पे ना मतलब मेरे लिए कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आइंदा मैं अपना अपनी आदत बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उस टाइम को भी कैप्चर करूँ। और जैसा कि लाइक आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर न्यू आइडियाज़, क्योंकि कंटेंट में अब कमी आ रही है एंड आई हैव टू क्रिएट न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए, नई नई चीज़ें लाऊं ताकि आप लोग ज़्यादा एंगेज हों और आप लोगों को ज़्यादा मेरे ब्लॉग्स का इंतज़ार हो। तो जी खैर, मोमोज़ की आधी रेसिपी तो मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बता रही थी। अब मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे मैंने पिछले ब्लॉग में लेफ़्ट ऑफ किया था। वेजीज़ को आप जो है कीमे को जब फाइनल करें तो उसके साथ वेजीज़ को स्टर फ्राई कर लें थोड़ा सा, एंड आपका मिक्सचर तैयार है आराम से। एंड उसके बाद जो है जो आपने आटा गूंदा है उसको आप लाइक 10 मिनट इस टाइम में हो जाएंगे, तो उसके आप कुछ छोटे छोटे पेड़े करके ना उसको हल्का हल्का जो है, वैसे आप उसके छोटे पेड़े करके 1 बाय 1 भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसका जो नॉर्मल जैसा हम रोटी बनाते हैं ना, लाइक मैं तो थोड़ी लाइट रोटी बनाती हूँ, लोग थोड़े भारी भारी रोटी बनाते हैं, तो आप जिस तरह एक नॉर्मल रोटी का पेड़ा लेते हो ना, आप वो लो, ठीक है। उसको जिस तरह रोटी के लिए उस पर खुशका लगा के या मैदा लगा के और उसको जिस तरह बेलते हैं, उसको पूरा आप उस तरह बेल लो। और फिर कोई आपका ढक्कन हो ना, मतलब जैसा मैंने तो इधर अपने सॉल्ट रॉन के जो डब्बे हैं, बॉक्सेस हैं, मैंने उनका ढक्कन इस्तेमाल कर लिया। लेकिन आपके पास कोई ऐसा गोल ढक्कन हो ना, तो आप उसको इस्तेमाल करो इंस्टेड। और यहाँ पे जी मैं एक बड़े ही प्रोफेशनल उसमें दिखाने की कोशिश कर रही थी, और मेरे से बार बार एक्सीडेंट हो रहा था क्योंकि बार बार गिर रहा था। लेकिन बेसिकली ये बनकर तैयार होकर ऐसा लगा लाइक जो मोमो की बेसिकली शीट बनती है ना, जब इसको आप बेल लो तो वो जो शीट सी तैयार होती है, वो बन के इस तरह की शेप आ रही थी, मतलब थोड़ी बहुत गोल थी, थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो रही थी। और यहाँ पे मेरा कैमरा गिर गया, लेकिन जो है इसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें से जो मैंने पहले के कुछ बनाए ना, वो ज़्यादा मुझसे बड़े बन गए और ज़्यादा ही पतले बन गए, तो आप देखेंगे एंड उसमें ना कि वो थोड़े से ना बीच बीच में से फट गए थे, ठीक है। लेकिन जो मैंने उसके बाद बनाए ना, जो उस तरह करके मैंने एक ही दफ़ा पूरी लंबी रोटी बेली, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको ढक्कन से जो है उसके पार्टीशंस करके ये वाले जो मैंने निकाले थे, ये साइजेस भी परफेक्ट थे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मटेरियल भी एक हिसाब का लग रहा था। ये नहीं था कि जिस तरह इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, तो मटेरियल भी एक तरह का लग रहा था। और इनकी ना जो है मतलब जो है ना क्या कहेंगे उसको, विड्थ वो भी अच्छी थी। तो मैंने तो इसी तरह करके पहले ही मैंने कुछ इंडिविजुअल पेड़े किए, फिर मैंने एक ही पेड़ा करके एंड उसमें से ये सारे निकाले। तो ये मेरे तकरीबन इधर बने थे, मैंने बनाए थे 11 मोमोज़, और ये 1.5 कप मैदे मैंने बनाए थे। और उसके बाद वो बात है कि इनके अंदर आपने फिलिंग करनी है, फिर आप जोन सी भी इसको शेप देना चाहें एक तरफ से आपने इसको। अच्छा, मुझे ना जब ऑनेस्टली वीडियोस में देखो ना इस प्रोसेस को, तो बहुत आसान लग रहा था। और ये जब सबसे पहला मैंने मोमो बनाने लगी ना मैं, तो मैंने उसी की वीडियो कैप्चर कर लिया। हालांकि मुझे बाद में हो रहा था कि मुझे ना थोड़े एंड वाले जिसमें थोड़ी मैं भी यूज्ड टू हो गई थी ना, उसकी करनी चाहिए थी। तो जी साथ आपने थोड़ी सी
अच्छा, जब भी हम लोग का माशाल्लाह रमज़ान शुरू होता है तो मेजॉरिटी घरों में ये चल रहा होता है कि हम लोग घर पे ही जो है छोटे वाले समोसे, स्प्रिंग रोल्स वगैरह ये घर पे हम लोग तैयार कर रहे होते हैं। तो जब वो हम लोग तैयार करते हैं तो उसके लिए ना एक मामा बनाती है लई सी, मतलब उसको लई भी कहते हैं, उसको वो भी कहते हैं, इसका एक और नाम भी होता है लेकिन मुझे जहन से भी वो निकल गया है। लेकिन वो बेसिकली थोड़े से पानी में थोड़ा सा मैदा ऐड करके वो जो मिक्सचर सा लिक्विड सा बनता है, तो उससे ना ये बेसिकली जो है ना, I'm at a loss of words right now. I'm really sorry. But ये जो इसको नीट करके इसको बंद करे ना मोमो को, बेसिकली ये उससे आसान हो जाता है। मैंने पहले वाले इसका ट्राई किया विदाउट अप्लाइंग दैट, और मुझसे वो नहीं सही बना, तो फिर मैंने उसको जो है वापस मैदे वाले मिक्सचर में ऐड करके फिर मैंने ये दूसरे वाले पे ट्राई किया। उस पर फिर मैंने वो लगाई, मुझे याद है कि ये भी प्रोसेस है बीच में। तो जी ये लगा के और ये मैंने पहला मोमो तैयार किया था, एंड ऑनेस्टली इसकी शेप इतनी बेहतर नहीं आई। इस वक्त मुझे इसको बंद करने का भी और वो डिज़ाइन बनाने का भी प्रोसेस ही समझ नहीं आया था, और मैं एक क्रेसेंट मून वाला एक डिज़ाइन था वो मैं ट्राई करने की कोशिश करी थी, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वीडियो में बड़ा आसान लग रहा होता है, असल में बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लाइक ये नहीं कि ये बहुत मुश्किल होता है, आप इस तरह की शेप बना लेते हो ईजीली, लेकिन ना 2-3 दफ़ा आपको ये वाली शेप बनाने के लिए भी ना, ये वाली भी थोड़ी बेहतर शेप बनाने के लिए आपको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा था कि फट गए थे, तो वो जो ज़्यादा पतला वाला था ना वो ये फट गया इधर। तो खैर देखें कुछ की बेहतर शेप आ गई है, लेकिन जो वो क्रेसेंट्स होते हैं, प्लीट्स वाले होते हैं मोमोज, वो बनाने में तो अभी भाई बड़ा टाइम लगेगा। ना मेरी डो इतनी अच्छी तैयार हुई है अभी, ना मेरा एक्सपीरियंस इतना। लेकिन खैर ये जो है 11 मोमोज तैयार हुए थे, वो वाले मैंने अभी स्टीम होने के लिए रखे थे। इनकी जगह नहीं थी, इनको मैंने बाद में रखा स्टीमर के ऊपर, हल्का सा ऑयल अप्लाई करके नीचे पानी को गर्म करके उसके बाद उसके अंदर स्टीमर रख के उसके ऊपर इनको लगा के एंड बंद कर दिया था, और फिर इसको 15 मिनट्स के लिए कुक होने दिया। एंड ये मोमोज की फाइनल लुक थी। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहाँ पे अपना कैमरा क्लीन कर रही थी क्योंकि मोमोज कैप्चर ही नहीं हो रहे थे। तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरी वीडियो हर ऑल्टरनेट डे पे 3:30 बजे अपलोड हो रही होती है, तो मेक श्योर टू ट्यून इन, वॉच, एंड टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।